हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए, यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज का भाग 6, जहाँ पर हम देखेंगे भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और संविधान से संबंधित प्रश्न। देखिए दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये सीरीज, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज का भाग 6, जहाँ पर हम देखेंगे कुछ प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र का संबंध है। तो देखिए, चाणक्य कौटिल्य एक ही नाम है, तो चाणक्य द्वारा जो रचित है ग्रंथ अर्थशास्त्र का संबंध किस क्षेत्र से है, मतलब किस क्षेत्र पर ये किताब लिखी गई है। ये कला से है, अर्थव्यवस्था से है, राजनीति से है, युद्ध कला से है। तो देखिए, जो अर्थशास्त्र किताब है विष्णु शर्मा, कौटिल्य या चाणक्य की, तो वो है राजनीति से संबंधित। देखिए, राजनीति के गुर इसमें सिखाए गए थे चंद्रगुप्त के लिए, तो यही इस किताब में है। अगला प्रश्न, बादल, आंधी या वर्षा किस मंडल की घटनाएं हैं। तो देखिए, कई सारे वायुमंडल में कई सारे मंडलों में बांटा गया है। तो जो वर्षा, आंधी या ऐसी घटनाएं जो होती हैं वायुमंडल की, वो किस मंडल में होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्षोभ मंडल। देखिए, क्षोभ मंडल की बात करें तो वायुमंडल का जो सबसे निचला भाग होता है वो है क्षोभ मंडल, जिसको हम संवहन मंडल भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं। तो इनमें से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए, मैनचेस्टर ब्रिटेन में है, सूती कपड़े के लिए शायद मैनचेस्टर प्रसिद्ध है। तो अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर, जबकि साउथ इंडिया का जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य संविधान का हिस्सा है, जहाँ पर भारतीय नागरिकों को कहा गया है कि उनके कुछ मौलिक कर्तव्य हैं देश के प्रति। तो किस संविधान में मौलिक, मतलब संविधान के किस वर्ष जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। तो ये भी याद रखना है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें 1976 में जोड़ा गया। 1976 में कब जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में जब इमरजेंसी लगी थी तो इन्हें जोड़ा गया। और कहाँ पर जोड़ा गया, तो भाग 4 में जोड़ा गया, भाग 4 का ए। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 का ए यहाँ पर जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को, जहाँ पर 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे भारतीय नागरिकों को। मूल रूप से 10 दिए गए थे, लेकिन एक बाद में जोड़ दिया गया था 2002 में, तो 11 हो गए थे टोटल। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया। देखिए, कौन सा वो दिन था जिस दिन मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भारत में घोषित किया। तो इसका जो सही आंसर है वो है 16 अगस्त 1946। देखिए, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया था। इसी के बाद भारत में दंगे शुरू हो गए थे हिंदू मुस्लिम। अगला प्रश्न, सिक्किम को भारत में शामिल कर पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो देखिए, सिक्किम भारत का एक राज्य था जो आज़ादी से पहले भारत का हिस्सा नहीं था। वहाँ पर एक वंश शासन कर रहा था। देखिए, सिक्किम को भारत का हिस्सा जब बनाया गया, वो बनाया गया था 1975 में, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वां संविधान संशोधन। इससे पहले भी संविधान 1974 में 35वां संविधान संशोधन हुआ था, जहाँ पर सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था संविधान के अनुसार, और ठीक एक वर्ष बाद उसे भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। चलिए आगे देखेंगे, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। देखिए, भारत का मानक समय जो है वो किस स्थान के समय को दिखाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इलाहाबाद। देखिए, भारत की जो समय रेखा है वो इलाहाबाद से गुजरती है, इसलिए इलाहाबाद के समय को दर्शाता है। इलाहाबाद। बात करें अगर समय रेखा की, तो भारत में कम से कम 2 घंटे का फर्क है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो इसलिए एक समय रेखा बनाई गई है जिसका देशांतर है 82 डिग्री 30 सेल्स उस पे डिग्री पे, पूर्वी देशांतर पे ही स्थित है 82 डिग्री 30 पे। अगला प्रश्न, बाघों का राजकुमार किस मुगल को कहा जाता था। तो बाघों का राजकुमार किस मुगल शासक को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाबर। देखिए, बाबर को कहा जाता है बाघों का राजकुमार। शौक था बाबर को बाग लगाने का। बात करें अगर एक प्रसिद्ध बाग की, तो नूर अफगान बाग उसने आगरा में लगाया था, जिसको आज हम कहते हैं आराम बाग। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, संविधान में वर्णित मूल अधिकारों की संख्या है। तो देखिए, संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है मौलिक अधिकार के नाम से भाग 3 में। तो कितने मूल अधिकार संविधान में हमको दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है 6। देखिए, मूल में तो 7 दिए गए थे, लेकिन उसके बाद 1976 में हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को, जो अनुच्छेद 31 में स्थित है। चलिए बात करें अगर संपत्ति के अधिकार की, तो अब ये अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बन चुका है। अगला प्रश्न,
काकरापारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इनमें से किस नदी पर स्थित है ये जल विद्युत परियोजना काकरापारा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ताप्ती। देखिए ताप्ती पर गुजरात में स्थित है काकरापारा जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न, सेना ही राजत्व है, राजत्व ही सेना है, विचार किसका है? तो एक विचार यहाँ पर दिया गया है, सेना ही राजत्व है और राजत्व ही सेना है। तो किसने ये कहा था? तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए सैनिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध है अलाउद्दीन खिलजी, बाजार सुधार, सैनिक सुधार, जिससे कि उसने अपने राज्य को सुदृढ़ बनाया सैनिकों के दम पर। तो खिलजी की अगर हम बात करें तो सेना का केंद्रीकरण खिलजी ने किया था और नगद वेतन देना भी इसी ने शुरू किया था पहली बार। 1296 से 1316 तक खिलजी का शासन रहा, अलाउद्दीन खिलजी का। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के मूल कर्तव्य कितने हैं? तो देखिए अभी बात कर चुके थे हम मूल कर्तव्य पर, 1976 में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो कितने मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के मूल कर्तव्य कितने हैं? तो देखिए 11। देखिए दो टाइप से प्रश्न बनेगा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए थे? तो वो थे 10, 11वां बाद में जोड़ा गया। पर अगर हैं कितने मूल कर्तव्य, तो वो हैं मूल रूप से कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? तो वो 10 थे और अब हैं 11। देखिए 11वां जो जोड़ा गया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, जहाँ पर बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा दिलाने का कर्तव्य है उनके संरक्षकों का। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो इनमें से कौन सा सबसे छोटा राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है गोवा। देखिए गोवा बहुत छोटा जो राज्य है, 3702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि कई जिलों से कम है भारत के। और जो सबसे बड़ा जिला है वो है राजस्थान। अगला प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए एक यहाँ पर एक संस्था है इंडियन एसोसिएशन, तो किस वर्ष इसकी स्थापना की गई? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर बनेगा वो है 1876। देखिए 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल में इसकी स्थापना की इंडियन एसोसिएशन की। बात करें इंडियन एसोसिएशन की तो इसे कहा जाता है कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था, मतलब कांग्रेस से पहले जो संस्थाएं बनी उनमें से ये एक है इंडियन एसोसिएशन। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? देखिए सबसे पहले समझते हैं एस्चुरी को। एस्चुरी का मतलब होता है ऐसी नदी जो बिना डेल्टा बनाए नदी में घुस जाती, समुद्र में घुस जाती है। मतलब इतना ढाल होता है उसके कोनों पे कि वो बिना, मतलब उसके इतना ढाल उसको मिलता है कि वो डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा कब बनाती है नदी? जब ढाल कम होता है और समुद्र का प्रेशर नदी पर पड़ता है तो नदी कई धाराओं में फट जाती है, तो उसे डेल्टा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एस्चुरी सीधे कोई बिना रुकावट के सीधे समुद्र तक पहुँच जाती है नदी। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है वो बनाती है ओब नदी, जो कि रूस में बहती है ओब। देखिए अगर बात करें हम भारत में, तो भारत में ताप्ती और नर्मदा ये दोनों नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। अगला प्रश्न, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र की एक प्रसिद्ध रचना है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे पहले हम बात कर चुके थे वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में, जो थी एडम स्मिथ की, या द अनएम्प्लॉयमेंट जो भी लिखी थी वो लिखी थी कीन्स की, जो हमने पिछले पार्ट में बात की थी। और आज है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो है जॉन मार्शल की पुस्तक। अगला प्रश्न, अन्नपूर्णा योजना कब आरंभ हुई? तो कब भारत में अन्नपूर्णा योजना को आरंभ किया गया था? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर बनेगा वो है 2000 में। चलिए अगला प्रश्न, मुहरनामक सिक्का किस शासक ने चलवाया था? तो देखिए किस शासक ने चलवाया था मुहरनामक सिक्का? तो इसका जो सही आंसर है वो है अकबर। देखिए अकबर का सबसे अधिक प्रचलित स्वर्ण सिक्का जो था वो था मुहर, जो कि अकबर ने चलवाया था। अगला प्रश्न, लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो इनमें से किस राज्य में बहती है लूनी नदी? तो देखिए राजस्थान, कच्छ के रण में गायब हो जाती है नदी लूनी, राजस्थान में बहती है। और आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व की सबसे लवणता वाली झील कौन सी है? तो जो सबसे ज़्यादा लवणता है विश्व में वो किस झील में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है वोन झील। देखिए तुर्की में स्थित है वोन झील। बात करें अगर लवणता की, तो इसको नापा जाता है प्रति 1000 ग्राम पर, लवणता के रूप में इसे नापा जाता है। तो इस वोन झील की जो है वो है 330% इसमें लवणता पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के प्रश्न। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम हमेशा आपके लिए ऐसे प्रश्न लाते रहेंगे। देखिए हमारी शुरुआत है एक छोटी सी, इसमें हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।